हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टेंस शुरू किया है। तो सिर्फ पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अब मैं लेकर आ गया हूँ आपका टेंस एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने शुरू के वीडियो में पढ़ा था। इसको और क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। अब चलिए, बहुत ही बेसिक चीज़ आप इसमें दिया गया डिटेल में आप सभी जाने हैं, कई बार पढ़े हैं, लेकिन यह हमेशा पढ़ने वाली चीज़ है, बार बार पढ़ने वाली चीज़ है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना बार मतलब कि पढ़ेंगे, उतना बार आपको फ़ायदा करेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्रिया का अंत में जब भी होगा, मूल क्रिया का अंत में आपका ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हम लोग पढ़े हुए हैं कि यह जब भी रहता है तो क्या होता है, आपका वह टेंस माना जाता है कि प्रेजेंट टेंस डिफिनिट में बनेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, क्रिया के ही साथ यह रहता है। टेंस का सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही है कि क्रिया के हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ, ग्रामर हम लोग पढ़ते तो ग्रामर मेथड से बताते हैं कि इस टेंस का प्रयोग किन किन स्थिति में, सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है, तो मूल क्रिया के अंत में एकदम ठीक क्रिया के साथ ही होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बनाने का नियम देख लेते हैं। बनाने का नियम दिया गया है, स्ट्रक्चर यहाँ लिखा गया है, कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप या क्रिया का पांचवा रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं, अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसलिए लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता है, दूसरे वर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सिर्फ वो लिख दीजिएगा तो वो से अदर वर्ड भी हो जाएगा, वो से ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ अदर वर्ड लिख दिया तो कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप वो पढ़ेंगे जिसका मतलब अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस नियम में दिया गया है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत एक एक करके दिया गया। अगर मैं यह समझाऊंगा तो आपको दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है। चलिए मैं आपको अपने ढंग से बताता हूँ कि अब बात यहाँ पर आ गई कि नियम तो आ गया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव, लेकिन अब इसको वर्ब वन क्या होता है, वर्ब फाइव क्या होता है, किसके साथ वर्ब वन होगा, किसके साथ वर्ब फाइव होगा, ये समझना जरूरी है। तो चलिए मैं उसको अपने ढंग से आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर किताब पर आपको लिए चलता हूँ। चलिए देखिए, नियम क्या था कि क्रिया के साथ आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप और या पांचवा रूप, और उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी आप कहें, ये नियम था बनाने का। ठीक है, टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि वर्ब वन आपका किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा, उसके बाद वर्ब वन और वर्ब फाइव होता क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। अगर प्लूरल नंबर को कंफ्यूज करता है, बहुत बच्चे प्लूरल नंबर डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो मेनी मतलब ज़्यादा, कोई भी व्यक्ति वस्तु रहे, ज़्यादा रहे, तो उसके साथ क्रिया का पहला रूप ही यानी कि वर्ब वन, यानी कि जो मूल रूप है, ठीक है, कम, गो, सिट, ईट, बीट, ये सब जो भी है वो पहला रूप ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्लूरल नंबर कहिए चाहे मेनी कहिए, मतलब ज़्यादा। अब कह रहा है कि अब यहाँ ज़्यादा से ये मत समझिएगा कि आई तो सब सिंगल है, तो आई यह एक एक्सटर्नल अलग अलग रोल प्ले करता है। कभी इसको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए होता है, सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, कभी इसको प्लूरल वर्ब चाहिए होता है। तो इसलिए नियम में याद रखेंगे कि आई के साथ ही वर्ब वन का प्रयोग होता है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, मतलब वन, कोई भी चीज़ एक हो, चाहे नाम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी एक चीज़ की व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बाद अगर किया जाएगा तो उसमें वर्ब फाइव लगता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब फाइव का मतलब क्या हो गया, तो वर्ब फाइव बनाएंगे कैसे, तो ये अभी थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे। तो देखिए वर्ब फाइव का मतलब हो गया कि उसी क्रिया में, ठीक है, या तो एस लगा हुआ रहेगा, या ई एस लगा हुआ रहेगा, या आई एस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में गया, आशा करता हूँ क्लियर, समझ में आपको समझ में आ गया होगा किन सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप होगा और किन सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पांचवा रूप होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पहला रूप क्या होता है और पांचवा रूप क्या होता है। तो यहाँ आप देखेंगे नीचे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया, मैंने लिख दिया है कि वर्ब वन और वर्ब फाइव। तो इधर जो भी मैंने लिखा है ये वर्ब वन माने क्रिया का पहला रूप है, और इधर जो भी मैंने लिखा है क्रिया का पांचवा रूप है। तो देखिए पहला नियम है सिंपल, एडिंग एस, हम लोग एस जोड़कर वर्ब का जो मूल रूप होता है, एस जोड़कर उसको क्रिया का पांचवा रूप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कम, कम जोड़ लिख दिए, ईट, लाफ, तो देखिए इसमें एस जोड़ दिए हैं, इसमें एस जोड़ दिए हैं, इसमें एस जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा रूप, ये हो गया क्रिया का पहला रूप और ये हो गया पांचवा रूप। मतलब जब भी बनाने के नियम में आपका यह सब सब्जेक्ट आएगा और इन क्रियाओं का प्रयोग होगा तो इन सबों के साथ कम होगा, इट होगा, लाफ होगा। लेकिन जब भी सब्जेक्ट में यह सब आएगा, ही, सी, इट, अगर यह सब आता है तो इन सबों के साथ इस टेंस में कम्स होगा, इट्स होगा, लाफ्स होगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरा नियम, मतलब जनरली सब में एस जोड़कर बनाते हैं, जिसमें कोई नियम ना सेट करे उसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है, पांचवा रूप बन जाएगा। दूसरा नियम देखिए, थोड़ा सा दूसरा नियम क्या कह रहा है आपका, दूसरा नियम कह रहा है बाई एडिंग ई एस, ई एस जोड़कर हम लोग बनाएंगे।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सब कहाँ जोड़ा जाएगा भाई, तो कह रहा है कि जिस क्रिया के मतलब जिस वर्ब के अंत में ओ होगा, एक्स होगा, जेड होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, डबल एस होगा, एस होगा, तो इनमें हम लोग ई एस जोड़ते हैं, ना कि एस। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर आप जो ई है इसमें कहीं नहीं है, ई थ्री कहीं नहीं है, इसमें आपका एच कहीं नहीं है, सी एच है, एस एच है, तो सब में एस लगा। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में देखिएगा आपका, ठीक है, यहाँ देखते हैं, कह रहा है आपका गो तो ओ आ गया, ठीक है, कैच तो सी एच आ गया, वैक्स तो एक्स आ गया, ठीक है, उसके बाद विश, उसके बाद आपका हो गया विश तो एस एच आ गया। इसी तरह और भी अंत में यह इन सभी अक्षरों का अगर मेल होगा, लेटर अगर रहते हैं, तो उसमें ये हम लोग लगाकर क्रिया का पांचवा रूप बनाते हैं। जैसे देखिए गो हो गया, गो के साथ गोज हो गया, ठीक है, यस लग गया, कैच के साथ कैचेज हो गया, वैक्स के साथ वैक्सेस हो गया, विश के साथ विशेष हो गया। ठीक है, अब एक अगली तीसरा नियम देखते हैं आपका, एडिंग आई ई एस। कब आई एस जोड़ते हैं, तो जब वाई रहता है उसमें आई एस जोड़ते हैं, लेकिन कब, उस वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट रहेगा। कॉन्सोनेंट समझ में आता है ना, ए आई को छोड़कर, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई